यदि भय करता है तो उसे अभी आत्मज्ञान नहीं हुआ है। अब ज्ञानी का एक और प्रमाण मिल जाता है कि जिसने ब्रह्म ज्ञान पा लिया और मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ ये पक्का कर लिया, बात भी यही करता है, प्रवचन भी यही करता है, ग्रंथ भी यही लिखता है कि भजन भी यही बनाता है। और अब तो मेरे मरने के दिन आ गए, तुमको ये घर मकान संभालना होगा, मैं कब तक इसको देखूंगा, तो सोच लेना इसका भी ब्रह्म ज्ञान पक्का, ये खाली वाणी का बस मालिक बन गया है, वाणी का ठेकेदार बना, इसको ब्रह्म ज्ञान हुआ नहीं, झूठी बात है। इसलिए इसको फिर जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि वह अभी आत्मा में निष्ठा उसकी दृढ़ नहीं हुई है, अभी उसका देह भाव मन से गया नहीं है, हर बात में उसका देह के तरफ इशारा होता है, खाने में, पीने में, पहनने में, आने में, जाने में, लेने में, देने में, व्यवहार में उसका देह भाव झलकता है। और जो ज्ञानी होगा खाने में, पीने में, उठने में, आने में उसका आत्म भाव झलकेगा, वो आत्मा को टच करेगा कि देखो खाना कैसा, चलना कैसा, कि बैठना कैसा इत्यादि। केवल प्रवचन सुनकर, पुस्तक पढ़कर आत्मज्ञान नहीं होता है। हाँ, तो अब विचार करने का है कि तुमने सुबह उठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया, तुमने गीता का पहला अध्याय के 18 अध्याय पढ़ लिया, फिर तुमने उपनिषद पढ़ लिया, फिर तुमने कोई एक मंत्र माला चला दी। अब विचारो कि इन पुस्तकों के अक्षर ही तो है इनमें, इन अक्षरों को पढ़ने से मुक्ति का क्या संबंध है, इन अक्षरों को पढ़ने से परमात्मा का क्या संबंध है। और अक्षर से कल्याण होता तो तुम्हारे टेप रिकॉर्ड में सब गीता भरी हुई है, हनुमान चालीसा उपनिषद भी भरे हुए हैं, पेन ड्राइव में तुम्हारे सब वेद भरे हुए हैं, और उनको चालू कर दो, दिन भर वो बोलेंगे, तो उन पेन ड्राइव का, टेप रिकॉर्ड का, कंप्यूटर का कल्याण होगा क्यों? अक्षर का उच्चारण करने से कल्याण का कोई संबंध नहीं। और वो घर में छिपकली भी सुन रही है, चूहे भी घर के सुन रहे हैं, घर में गाय कुत्ता है वो भी सुन रहे हैं, तो क्या उनका कल्याण होगा? उनका कल्याण खाली श्रवण मात्र से कल्याण नहीं होगा, मनन करना होगा। इसलिए उपनिषद में याज्ञवल्क्य महाराज मैत्रेयी को उपदेश करते हैं, मैत्रेयी आत्मा बारे द्रष्टव्य, श्रोतव्यो, मंतव्यो, विधिज्ञासितव्यो। आत्मा ही जानने योग्य है, सुनने योग्य है, मनन करने। अगर तुमने मनन नहीं किया, सुनकर छोड़ दिया, तो तुम आत्मा को नहीं जान रहे हो। तुम वाणी का अपना चमत्कार दिखा रहे हो, वाणी की चतुराई से 100, 200, 1000, लाख आदमियों को इकट्ठा करके तुम सुना रहे हो कि अरे तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े महात्मा हैं, सिद्ध हैं, लेकिन उससे कल्याण होने वाला शास्त्रों के शब्दों को पढ़ लेने से, रट लेने से, पूरी गीता के 18 अध्याय मुख से तुम बोलना भी लग जाओ बिना गीता के, तो भी कल्याण का किंचित भी संबंध नहीं है, क्योंकि वो शब्दों का ही आप उच्चारण कर रहे हैं, उसके तात्पर्य को ग्रहण नहीं करेंगे तब कल्याण नहीं होगा। जिसने अपने को आत्मा ही जाना है, नाहम देहो अहम आत्मेति निश्चयो ज्ञान लक्षणम। तो जिसने ऐसा निश्चय कर लिया कि मैं आत्मा हूँ, ये ज्ञानी का लक्षण है। और जिसने जाना कि मैं आत्मा को नहीं जानता, ये अज्ञानी का लक्षण है, वो बद्ध ही रहेगा, वो बद्ध ही रहेगा। कौन बद्ध रहेगा? जिसने कि मैं आत्मा को नहीं जानता, मैं आत्मा को नहीं जानता, वो बद्ध ही रहेगा। और जिसने जान लिया कि मैं आत्मा हूँ, वह सदा मुक्त रहेगा। मैं देह नहीं आत्मा हूँ, ऐसा निश्चय ही ज्ञानी की पहचान है। तो ज्ञानी की क्या पहचान है? मैं देह नहीं, मैं आत्मा ही हूँ, ये ज्ञानी की पहचान है। अंदर से ये टच होना चाहिए, जब हम बोलते हैं तब ये अंदर विचार छूना चाहिए,
खाली जीभ से ही निकल गया कि मैं दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ, ये ज्ञानी का लक्षण नहीं। जब वो बोलता है कि मैं दृष्टा हूँ, या संसार में बोल देगा कि मैं पिता हूँ, कि मैं ससुर हूँ, कि मैं बहू हूँ, कि मैं पोता हूँ, तो ये बोलने के साथ साथ उधर भी हमारी दृष्टि जाना चाहिए। खाली इधर ही कह दिया कि मैं बाप हूँ, कि मैं बेटा हूँ, कि मैं पति हूँ, वो कह दिया, व्यवहार में बोलना ही पड़ेगा, लेकिन उस वक्त पर बोलते समय भी एक क्षण में उधर भी हमारा विचार जगना चाहिए। जैसे कि मेरे पास में स्प्रिंग है, रबर है, तो अभी स्प्रिंग रबर यहाँ पर है और उधर खींच के मैं ले गया वहाँ, और उसको वहाँ से जरा ढील दिया, खट से इधर लग गया, तो स्प्रिंग जैसे उधर जाता है, रबर जाता है और फिर लौट कर, तो ऐसे ही हमारी चेतना उधर गई, बाप बेटा ससुर के घर मकान में गई, और खट से उस वक्त एकदम थी मैं तो दृष्टा साक्षी असंग आत्मा, ये लगना ही चाहिए। खाली बोल दिया कि मैं दृष्टा हूँ या मैं बाप हूँ, कि मैं बेटा हूँ, तो कल्याण नहीं होगा, बल्कि उसको उसी वक्त पर लौटकर अपने चैतन्य स्वरूप में छू ही जाना चाहिए। लेकिन हमारे चेतना का तीर दोहरा होना चाहिए, उधर जाकर मार करके वापिस आ जाए। ऐसा भौतिक जगत में कोई इतने यंत्र बनाए कि वो जाएगा वहाँ पर चाइना और हमला करके वापिस आ जाएगा, उसको मिस्राइल क्या नाम देते हैं तो पता नहीं, लेकिन वो वार करके और फिर आ जाता है। तो ऐसे ज्ञानी का संसार की तरफ मार करके बताकर और आ जाना चाहिए। इसलिए कहा देख देख देखने वाले को, अभी इधर आने की इशारा है, पहले तो उधर की बात बता दी, जान जान, फिर जानने वाले को, तो फिर इधर आ जाना है लौट के, सुन सुन, फिर सुनने वाले को तो सुन। तो हमारा दोहरा तीर होना चाहिए चेतना का, एक तरफ नहीं हो। तब शरीर को मृत्यु समीप देख वह भयभीत क्यों होगा? फिर से तब शरीर को मृत्यु समीप देख वह भयभीत क्यों होगा? बस, तो जो तत्वदर्शी हैं, जो ज्ञानी महापुरुष हैं, वो जन्म ही नहीं स्वीकार करते, अपने को जन्मने वाला नहीं जानते हैं, अपने को चैतन्य आत्मा। तो फिर ऐसा व्यक्ति, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब तो कुछ दिनों में मेरा जान निकल जाएगी, अब तो आँख की शक्ति भी खत्म, कान भी खत्म, ऐसा कभी वो विचार नहीं करता है। कौन? जिसने अपने को आत्मा रूप से जान लिया, वो देह की मृत्यु का समय नज़दीक आते देखकर भी मैं बूढ़ा हूँ, कि मैं ऐसा हूँ, मर जाऊँगा, फिर घर का क्या होगा, मेरे जीते जी तुम ये कर लो, मेरे जीते जी ये मत करो, मैं जीते जी ये नहीं करने दूंगा, मर जाने के बाद तुम्हें जो इच्छा हो कर लेना। हाँ, अभी से बता देता है अभी, मर जाने के बाद कर लेना, जो मेरे जीते जी तुम ये नहीं कर सकोगे। तो सोचो कि अभी इसका आत्मज्ञान पक्का नहीं, कच्चा ही है, क्योंकि देह का है। लेकिन उसको ज्ञानी को डर, चिंता नहीं होती कि मेरा कब मरने का दिन आ गया, अब मैं मर जाऊंगा, ऐसा विचार नहीं आता। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशीनो प्रमयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। हे राजन, यह सब प्राणियों के शरीर पंचभूतों के कार्य होने से नाशवान है। तो यह जो शरीर है, ये क्यों बना, किस लिए बना? मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो कभी मरता नहीं, अजन्मा हूँ। फिर ये कौन है जो जन्मता है और मरता है? तो जीवात्मा ने, कौन जीवात्मा ने? जो अनादिकाल से चला आ रहा है, जिसके सामने अनंत अनंत सृष्टियां हो गई है, एक सृष्टि नहीं, अनंत।
और जिसके सामने एक नहीं अनंत राम, अनंत कृष्ण, शंकर, दुर्गा, अम्बा, महावीर, मोहम्मद, सब के सब अनंत अनंत आकर मरकर चले गए हैं। ये सृष्टि ऐसी है। तो वो जो कम कर्म करते हैं और उनका फल भोगा नहीं है। पहले जन्म में, पहली सृष्टि में जो कर्म उन्होंने किया है जीवों ने, और कर्म पूरा नहीं हुआ है। अवतार भी आए और वो भी अपना कर्म पूरा नहीं किया और चले गए, फिर वो अवतार लेते हैं। तो जीव को भी अपना शरीर धारण करना पड़ता है। काहे के लिए? वो पिछले जन्म में जो जो कर्म किए थे उसका फल भोगने के लिए। तो ये शरीर कैसा बनता है, किस तरह से? तो कहते हैं कि भाई ये 5 महाभूतों के मिश्रण से बनता है। जैसे ये मकान कैसे बना? सीमेंट, कंक्रीट, ईंटा, हाँ, और लोहा, लकड़ी, पानी और मिस्त्रियों के सहयोग से। तो ये हमारा तुम्हारा शरीर भी क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, यह अधमा शरीर। तो क्या होगा इसमें? पिछले जन्म का अपने कर्म का फल भोगना है। जो जो हमने अच्छा कर्म किया था या जो जो बुरा कर्म किया था, तो वैसे ही सबको लोग भी मिलते हैं। अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, तो कोई भिखारी बना हुआ है, कोई कुश्ती बना हुआ है। भगवान ने किसी को अंधा, लंगड़ा, लूला, बहरा, धनी, निर्धन, रोगी, निरोगी नहीं बनाया। भगवान क्यों करेगा? उसको क्या सुख मिलेगा? नहीं तो भगवान फिर पक्षपाती हो जाएगा, समदर्शी नहीं कहलाएगा कि इनको तो धनी कर दिया, उसको निर्धन कर दिया। तो ये जीव ही अपने अपने पहले जन्म के किए कर्मों के अनुसार वर्तमान में वैसा सुविधा असुविधा स्थिति पाते हैं वर्तमान में। तो ये भोगने के लिए, और अपना पिछले जन्म में जिन्होंने भक्ति किया और परमात्मा को नहीं पाया, अधूरा अवस्था रह गई, वो इस जन्म में आकर अधूरी साधना को पूरी करके और जीवन मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो इस शरीर का 2 ही प्रयोजन हो गया, पिछले जन्म में किए अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना और आगे के उन्नति के लिए शुभ कर्म या ज्ञान मुक्ति प्राप्त करना। तथा जिस शक्ति द्वारा समस्त प्राणियों में क्रिया करने की क्षमता दिखाई पड़ती है, वह अविनाशी आत्मा है और वह तू है। तो अब ये हो गई बात शरीर के बारे में, और इसके अंदर जो अपने कर्मों का फल भोग रहा है और आगे के लिए जो कर्म कर रहा है, वो उसी अखंड सर्वव्यापी परमात्मा का अंश है। इसलिए कहा ममय वांशो जीव लोके जीवभूत सनातन। ये सनातन जो है ये ब्रह्म का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो जो अंश होता है अपने अंश से कभी अलग नहीं होता। जैसे समुद्र का विराट समुद्र, और उसमें से आपने एक गिलास की एक बूंद पानी ले लिया, तो जैसा उस विराट समुद्र के स्वाद खारा दुनिया है, तो एक बूंद अंश भी, तो अंश कभी अपने अंशी से अलग स्वभाव वाला। तो हमारा जो अंशी है कौन? सर्वव्यापी सच्चिदानंद परमात्मा। तो उसका जो अंश ये है, तो ये भी सच्चिदानंद अंश वाला है, क्योंकि कहा ना ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन। अविनाशी कह दिया इन्हें सत, फिर चेतन और फिर सहज सुख राशि। बिना साधन के यह आनंद स्वरूप है। आनंद के लिए कोई साधन करने की जरूरत, ये जितने लोग कर्म कर रहे हैं सुख के लिए, आनंद के लिए किसी को भी एक पुष्प भी उठाकर इधर रखना नहीं है। आनंद तो हमारा स्वभाव है, क्योंकि जो अंशी हमारा कैसा है? राम सच्चिदानंद दिनेशा या
सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म कैसा है? वो सत्य है, ज्ञान रूप है, अनंत आनंद रूप है। उसके हम अंश हैं, तो हमारा भी फिर वैसा ही स्वभाव है। तो उसके लिए हमें कुछ साधन करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो अंश होता है वह अंशिक स्वभाव वाला ही होता है। तो जीव किसका अंश है? परमात्मा का, ईश्वर का अंश है। परमात्मा सच्चिदानंद है, मुक्त है, आनंद रूप है। तो जीव भी सच्चिदानंद है, मुक्त है और आनंद रूप है, ऐसा जानो। यह आत्मा इंद्रिय द्वारा ज्ञेय पदार्थ नहीं है। फिर से, यह आत्मा इंद्रिय द्वारा ज्ञेय पदार्थ नहीं है। संसार में दो चीजें हैं। एक होता है प्राप्त करता और एक होता है पदार्थ, प्राप्य पदार्थ। तुम्हें कार खरीदना है, जाओ बाजार में, स्कूटर खरीदना है, कुछ खरीदना है, पंखा जाकर ले आओ, पैसा चुका दिया और चीज ले आए। कहाँ से लाए, कितने में लाए, ये दुकान और दाम बता दोगे। दुकान में, शोरूम में था पंखा की गाड़ी, तब नहीं कहा कि मेरी, लेकिन पैसा दे दिया, अब स्टेम मार दिया। कहाँ चले गए? आरटीओ में रमेश, फिर मोहन, अपना नाम गाड़ी का कर दिया, पैसा चुका दिया, तब तुमने अहंकार कर लिया कि यह गाड़ी मेरी है। अच्छा, बचपन से अभी तक जिस देह को मैं या मेरा कह रहे हो, मेरा शरीर, मेरा रंग, मेरा नाम, मेरी गाड़ी, मेरी साइकिल, मेरी मोटर, वहाँ मेरा मैं, इधर वह कहाँ से लाए, कितने में, वो ठीक बता दोगे। ये भी बताओ कहाँ से लाए और कितने में लाए, जिसको मेरा मेरा बचपन से कह रहे हो। पंखा मेरा, कहाँ से लाए, दाम बता दिया, हाँ, कार कहाँ से लाए, दाम बता दिया, ले आए। ये कहाँ से और क्या कीमत पे लाए, जिसको बचपन से मेरा मेरा कह रहे हो। कौन सा मार्केट था, कौन सा शहर था। ये उसी परमात्मा ने अपनी करुणा से, दया से दिया। कब हुक करी करुणा नर दे, बड़े भाग्य, बड़े भाग्य। छोटा नहीं, तुमको मकान मिल जाए तो बहुत बड़ा भाग्य, साड़ी मिल जाए तो बहुत बड़ा भाग्य, चूड़ी, चेन, अंगूठी, ये निकृष्ट चीज़ों को हम कह रहे हैं। लेकिन ये मनुष्य जीवन से तो बड़ा कोई तत्व नहीं। त्रैलोक्य में बड़े भाग्य, क्योंकि देवता भी तरसते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर तक इस मानव देह की इच्छा करते हैं कि हमको कैसे एक बार मानव शरीर मिल जाए। पछता रहे हैं ब्रह्मा विष्णु और शंकर, ये राम कृष्ण, हमको एक बार फिर से शरीर मिल जाए ताकि हम अपना कल्याण कर ले। दूसरों के कल्याण में लगे हैं पर अपने कल्याण का पता नहीं है। तो ये बड़े भाग्य, पर किसी को ऐसा अनुभव होता है कि मैं इतना भाग्यशाली हूँ। हम तो कहते मेरे को तो ये नहीं मिला, मेरे को तो ये नहीं दिया, मेरे को तो बेटा नहीं दिया, तो मेरे को बेटी नहीं दिया, तो मेरा ये नहीं मिला। हम तो भिखारी की तरह चिल्लाते, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे, बस ये भिखारियों की मांग हो रही है। तो ये ब्रह्म विद्या ये भिखारियों के लिए नहीं है जो मंदिर में जाते हैं, कि आश्रम में जाते हैं, कि तीर्थ में जाते हैं, कि रामायण गीता भागवत पुराण जो पढ़ते हैं, कि व्रत उपवास जो रखते हैं, ये सब के सब भिखारी। क्योंकि इनके अंदर वही चिंतन है कि हमारा ये काम हो जाएगा, हमको ये मिल जाएगा, ये करने से ये मिल जाएगा। तो ये सब भिखारी लोग हैं। आत्मज्ञान तो उनको मिलता है जो ब्रह्म लोक तक की इच्छा नहीं करते, ब्रह्मा विष्णु तक के पद को भी नहीं चाहते। ये विद्या उनके लिए होती है। तो यह
विद्या को पाने वाला कितना बड़ा भाग्यशाली होगा। लेकिन अज्ञानी लोग तो अनित्य पदार्थों को ही मानते हैं। फिर पढ़ो। यह आत्मा इंद्रिय द्वारा ज्ञेय पदार्थ बस नहीं है। इंद्रियों द्वारा ज्ञेय पदार्थ नहीं है। तो संसार क्या होता है कि संसार के पदार्थ हम प्राप्त कर लेते हैं, उपयोग लेते हैं। कोई सुनने का है, कोई देखने का है, कोई खाने का है, कोई सूंघने का है, पैसा दिया ले आए, उपयोग कर लिया। परमात्मा ऐसी वस्तु नहीं है कि इतना योग कर लो, यज्ञ कर लो, फिर तुम ध्यान समाधि कर लो और इसके द्वारा तुम्हें वो परमात्मा मिल जाएगा। ऐसा वो ज्ञेय पदार्थ साधन से करके इंद्रियों के द्वारा उसका ग्रहण नहीं हो सकता। परमात्मा इंद्रियों का प्रकाशक है, इंद्रियों से प्रकाशित होने वाला नहीं है। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। शास्त्र कहता है कि ये जितनी इंद्रियां हैं, पांचों कर्मेंद्रिया, पांचों ज्ञानेंद्रिया, पंच प्राण, फिर मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन सब के पीछे जो खड़ा है और जो सबको प्रकाशित करता है वो कान नहीं, कान के द्वारा वो सुनाई पड़ने वाला नहीं है, बल्कि जिसकी शक्ति पाकर कान सुनने में समर्थ हो रहा है। वो आँख नहीं, वो रूप नहीं, वो जिसकी शक्ति पाकर आंखें रूप देखने में समर्थ हो रही है, वह वाणी नहीं, वाणी के द्वारा वो प्रकाशित कहा नहीं जाएगा। पर जिसकी शक्ति का अंश पाकर वाणी बोलने में समर्थ हो रही है, वो प्राण भी नहीं है। जिसकी शक्ति पाकर ये भीतर और फिर बाहर होता है, जन्म से मृत्यु तक 77 करोड़ 76 लाख श्वास लेकर आता है ये जीव। परमात्मा इसको इतना धनराशि खजाना देते, जा अब तेरा तू भोग भी करना, पिरवाना और अपना आगे का कल्याण करना। और रोज जो है 21,600 ये खर्च करता है। उस राशि में से जो लेकर आया था 21,600 रोज खर्च करता है। और ये जीवन मिलता है कितने बार? 83,20,000 वर्ष के बाद में ये एक बार मिलता है। इतने में 4 युग खत्म हो जाते हैं। 4 युग के बाद में एक बार यह मानव जीवन प्राप्त होता है। कितनी प्रार्थना की, कितनी प्रार्थना की थी, हे प्रभु, हे नारायण, मुझे एक बार मनुष्य जीवन दे दो। तो उतनी प्रार्थना के बाद भगवान ने दया करके दिया। मानो, और प्रतिज्ञा किया था गर्भ में कि मुझे बाहर कर दो, मैं तुम्हारा भजन करूंगा, तुमको भजूंगा और ये झूठे संसार को मैं ममता नहीं करूंगा। ये प्रतिज्ञा करके आया और बाहर निकला गर्भ से कि भूल गया वो बात को। अब तो ये मेरा और ये मेरी और तुम साथ जिएंगे, साथ खाएंगे, साथ मरेंगे, साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। इस तरह से इस अनित्य, और कोई शराब घर जा रहा है तो कोई अपना जुआ खेल रहा है, तो कोई वेश्या के घर जा रहा है, तो कोई अपना और कुछ दुष्कर्म में लगा है। ये ख्याल अब उसको नहीं आ रहा है कि मैं कितने वर्षों के बाद आया हूँ। 83,20,000 वर्ष के बाद में ये जीवन मिला है। 4 और युग बीत जाने पर इतनी मेहनत से ईश्वर की दया से मिला, और फिर भी इधर मन नहीं लगता। मेरा तो ये काम है, मेरे वो काम है, मेरा तो ये काम है, मेरे को तो वहाँ जाना है, अभी मेरे पास सत्संग का समय नहीं है, इत्यादि इत्यादि बहाना बनाता है। यैनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस शरीर स्थित चैतन्य अविनाशी आत्मा को देह के मरण के साथ मरणशील मानता है और अपने को मारने वाला जानता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं। तो ये जो शरीर है
जिसके आधार से ये जी रहा है उसको कहते हैं चैतन्य आत्मा। तो ये शरीर तो जन्मा है, तो ये तो निश्चित मरेगा। न राम का बचा, न कृष्ण का बचा, न शंकर का किसी का बचा, न बचा सकेंगे। बचाने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं लोग। हिरण्यकश्यपु ने इतना प्रयत्न किया कि भगवान को आना पड़ा। इतना कठिन तप किया, 60,000 वर्ष तक तप किया। तो पूछा भगवान ने, अरे तू इतना कठिन तपस्या किस लिए कर रहा है, क्या चाहता बता, मैं तेरे को अभी कर देता हूँ। बोले कर देंगे तो अब मैं ये अपना साधन छोड़ूंगा तप का। बोल क्या चाहता है? बोले मेरे को ऐसा वर चाहिए कि न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, बस। नहीं अभी और इच्छा है, न घर में मरूं न बाहर मरूं, बस। नहीं अभी और इच्छा है, दिन में भी न मरूं, रात में भी न मरूं, घर भी में न बाहर भी न मरूं। और क्या चाहता? मैं पशु से भी न मरूं और मनुष्य से भी न मरूं। चलो वो भी दे दिया। और क्या? मैं जमीन पे भी न मरूं, आकाश में भी न मरूं। अच्छा वो भी कर दिया। और बोल अस्त्र से भी नहीं, शस्त्र से भी नहीं, जल वो भी कर दिया। अब तो खुश है? बोला हाँ। लेकिन फिर भी मौत ने रास्ता निकाल लिया। न दिन था न रात थी, संध्या का समय, न घर न बाहर, देहरी द्वार पर। और न मारने वाला पूरा पशु था, न पूरा मनुष्य। नरसिंह है। और शस्त्र न अस्त्र न खून से चीर दिया। और न जमीन पे न आकाश में, गोद में बिठा के मार दिया। तो जन्मने वाले की तो मृत्यु निश्चित है। आज तक कोई उसे बचा नहीं पाया, रोक नहीं पाया। अब ये जो मरता है तो इसके लिए 4 चीजें हैं: अग्नि, शस्त्र, पवन और पानी। तो ये शस्त्र से कट भी जाएगा, अग्नि से जल जाएगा, पानी से भीग जाएगा और पवन से सूख जाएगा। ये शरीर। लेकिन वो जो शरीरी है, ये देह, वो जो देही है, वो न अग्नि से जलता है, न शस्त्र से कटता है, न पानी से भीगता है, न पवन से सूखता है। क्यों? वो क्यों नहीं अग्नि से जलता है कि शस्त्र से कटता है? वो जो अंदर छुपा है वो पानी से क्यों नहीं भीगता, पवन से क्यों नहीं सूखता? ये क्यों कटता है, जलता है, सूखता है, भीगता है? इसका कारण क्या है? ये जिन जिन चीजों से बना है उन्हीं से इसका नाश होता है, हो सकता है। आत्मा न पृथ्वी से बना, न जल से, न तेज से, न वायु से। इसलिए आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न पवन सुखा सकता है, न पानी भिगो सकता है। पर देह को तो काटा भी जाता है, जलाया भी जाता है, और पानी में डुबाया भी जाता है, और फांसी देकर गला घोटकर भी इसको मृत्यु की जाती है। इसलिए आत्मा का कभी नाश नहीं है।